तो जो दिमाग में भरा जाता है कि ये काम कर दो, और जैसे अगर मैं दूसरे एंगल से भी देखूं कि जो आतंकवाद भी है तो उनके भी दिमाग में भरा जाता है कि ऐसे कर दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब असली मुसलमान है वो लोग, वो असली मुसलमान है। वो कुरान के स्क्रिप्चर को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। कुरान ने यही कहा है कि तुम दीन को बढ़ाओ, आतंकवाद फैलाओ। कुरान खुद कहता है, सूरह 8वीं सूरह है और 12वीं आयत है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत भर दूंगा। दहशत आतंक को ही बोलते हैं ना, और जो दहशत डालता है उसको आतंकी बोलते हैं। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनका पोर पोर काट देना उनको, यानी कि उनको भी आदेश दे रहा है कि तुम भी मारो उनको और मैं उनको डराऊंगा। तो वो अल्लाह तो खुद ऐसी शिक्षा दे रहा है। आतंकवादी के बारे में ये कहते हैं, सभी कहते हैं, कुछ हिंदू भाई भी उनके सपोर्ट में बोलते हैं। मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे उनके बारे में पता नहीं है। वे कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, मैं भी मान लूंगा इस बात को, लेकिन मैं इस पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। अगर मेरी बात में कुछ लगे तो अच्छी समझ लेना। तो उसमें क्या है, जब आतंकवादी मरता है, अगर वो अगर आस पास का है या एक ही शहर का है, तो उसको मारने की जब खबर फैलती है तो उससे घर वाले आके खड़े होते हैं, जी हमारा बच्चा है, उसे वो ले जाते हैं। उसके जनाजे की नमाज भी होती है, उसको दफनाया भी जाता है पूरी रीति रिवाजों के हिसाब से। फिर उसका धर्म कहाँ से आ गया फिर वहाँ? हाँ, उसका तो बताते हैं ना कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर उसकी नमाज क्यों होती है? धर्म नहीं है तो उसे तो फिर उसको जगह क्यों मिलती है कब्र के अंदर? उसके रीति रिवाज कहाँ से आगे जब उसका धर्म नहीं है? तो ये झूठे हैं। देश को जो नुकसान पहुंचाएगा और देश में आतंक फैलाएगा, उसकी सजा इतनी बुरी होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो उसको ऐसी जगह डाल दो कि उसे चीर को खावे। हाँ। ये सजा भी कम है उसके लिए। लेकिन अभी एक केस हुआ बंगाल में, एक लड़की थी, उसने हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन गई। वो मुसलमान धर्म छोड़ के हिंदू बन गई थी वो। हाँ। और अब समय का फेर देखोगे, उसका हस्बैंड भी खत्म हो गया और अब वो खुद भी खत्म हो गई। हाँ। और जब उसकी डेड बॉडी पहुंचाई गई उनके माँ बाप के वहाँ जहाँ से वो आई थी, मुसलमान थे वे, तो उन लोगों ने कहा कि ये हमसे मर गई, हम इससे मर गए, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। फिर भी हिंदू भाइयों ने कहा कि देखो, अगर आपको लगता है कि इसका अंतिम संस्कार आखिरी वक्त अच्छे से हो जाए आपके हिसाब से, तो वो आप देख लो, नहीं तो हमें तो जो करना करेंगे ही। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो हमने कह दिया, हमें इसकी तो नमाज भी नहीं हो सकती, इसे तुम हाथ भी लगाने के, तो इसने इस्लाम छोड़ दिया। और ये तो मुर्तद है, इसको तो अगर जिंदगी होती हमारे सामने होती वैसे ही मार देते हम तो इसको हम अपने कब्रिस्तानों में जगह नहीं दे सकते। लेकिन क्या है, वो पॉलिटिशियन के हिसाब से मान लो, सरकारी दबाव मान लो, जो उन्होंने कब्रिस्तान में जगह दे दी। यानी मुर्तद की इतनी बड़ी सजा बता दी कि आपको दफन भी नहीं कर सकते अपने कब्रिस्तान में, जनाजे की नमाज भी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी सजा है, और आतंकवादी को तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, उसकी जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, पूरे देश को है, और फिर कहते हैं उसका कोई धर्म नहीं है। वो क्या है फिर? दोगली बात है, डबल धमाका हो रहा।